90,000 से अधिक युवाओं के भविष्य को साबित करने वाली जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट कब आएगी? हालांकि आधिकारिक तौर पर तो कोई पुष्टि नहीं है, मगर हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है 5 या 6 जुलाई तक रिपोर्ट सबमिट हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNS इवनिंग और मैं हूं दीपक खजूरिया। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती, जिसको लेकर एक बड़ी धांधली के आरोप लग रहे हैं। 27 मार्च को टेस्ट होता है जिसमें 90,000 से अधिक युवा पार्टिसिपेट करते हैं, शामिल होते हैं। 4 जून को रिजल्ट आता है और 5 जून से प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी धांधली के आरोप लगाए जाते हैं। 9 जून को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद इंक्वायरी का ऑर्डर देते हैं। एक हाई लेवल कमेटी गठित की जाती है जिसकी अध्यक्षता फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम RK गोयल कर रहे हैं। उनके साथ 2 और बड़े अधिकारी हैं। 9 जून को शुरू हुई इंक्वायरी की रिपोर्ट 24 जून को सबमिट की जानी थी, क्योंकि 15 दिन की डेडलाइन थी, मगर आज 2 जुलाई तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है और जो हमारे पास जानकारी है रिपोर्ट 5 या 6 जुलाई तक सबमिट की जाएगी। हालांकि हमने कोशिश की RK गोयल साहब से कि कुछ जाना जाए ये रिपोर्ट कब तक सबमिट होगी, मगर हम हैरान हुए कि उनका जो मोबाइल नंबर GAD की वेबसाइट पर दिया गया था 9797003331 वो भी बंद है, यानी कि वो वैलिड ही नहीं है। उसके बाद हमने उनके ऑफिस के नंबर पे बात करने की कोशिश की, मगर हमारी बात नहीं हो पाई। फिर हमने कुछ और सोर्सेज से, जो कि ऑफिशियल सोर्सेज हैं, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर रिपोर्ट कब तक आएगी। तो ये पता चला कि रिपोर्ट 5 या 6 जुलाई तक सबमिट की जाएगी। रिपोर्ट में है क्या, इसकी बात करते हैं। आखिर क्यों रिपोर्ट डिले हो रही है, क्या कारण है? कारण यह है कि इस रिपोर्ट में कुछ बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं, ऐसा अंदेशा है। मगर जो इंक्वायरी की गई, जिसमें करीबन 2 दर्जन से अधिक जो एस्पायरेंट्स थे जिन्होंने ये टेस्ट दिया था, उनको भी इस कमेटी ने बुलाया और उनसे बातचीत की। हमारी भी लगभग 50 के करीब एस्पायरेंट से बात हुई। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो एक ग्रुप के हैं और दूसरे B ग्रुप के हैं। जब हम A और B ग्रुप कहते हैं तो उसका मतलब है कुछ वो लोग हैं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये टेस्ट की रिजल्ट ठीक आया था और वो उस टेस्ट को क्लियर कर चुके हैं, अब वो दोबारा टेस्ट क्यों दें। जबकि दूसरे ग्रुप में वो लोग हैं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये टेस्ट का रिजल्ट गलत है और रिजल्ट गलत होने के कारण दोबारा से सारा टेस्ट होना चाहिए। हमने जब दोनों तरफ के एस्पायरेंट से, युवाओं से बात की, तो उन्होंने हमें ये कहा कि जो 20 से 25 एक ऐसे परिवार थे जिनके एक परिवार के 2 या 3 या 4 लोग इस रिजल्ट को क्लियर करके आए और तकरीबन सेम नंबर थे, तो साफ जाहिर होता है कि पेपर जो था वो पहले से कहीं लीक हो चुका था। हालांकि इस एग्जाम के 4 सेट होते हैं, मगर एक सेट भी अगर लीक हो जाए तो एग्जाम जो है एक तरह से लीक माना जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन सभी जो अलग अलग कैटेगरी के इसमें वो सेट बनाए जाते हैं उनमें रहते हैं। जो हमारे पास जानकारी है, एक बहुत छोटे लेवल के, एक हेड कांस्टेबल लेवल के पैरामिलिट्री फोर्स के एक जवान का नाम इसमें आ रहा है और उसको लगातार उसकी इंक्वायरी हो रही है कि उसके पीछे आखिर नेक्सस क्या है, कौन लोग हैं। हालांकि ऑपोजिशन ने मांग की है, यानी कि कांग्रेस पार्टी और कुछ और पार्टियों ने मांग की है कि हाई कोर्ट इसकी इंक्वायरी करवाए, इसकी हाई कोर्ट से इंक्वायरी हो। कुछ पार्टियां और कुछ एस्पायरेंट्स CBI इंक्वायरी की भी मांग कर रहे हैं, मगर फिलहाल अभी जो जम्मू कश्मीर सरकार ने कमेटी गठित की है उसकी भी रिपोर्ट आना बाकी है। कारण क्या है, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, ये भी जब हमने पता करने की कोशिश की तो ये पता चला कि जो इंक्वायरी कमेटी है वो काफ़ी हद तक इंक्वायरी को कंप्लीट कर चुकी है और उसमें काफ़ी सारे लोगों के नाम आ चुके हैं जो इस नेक्सस में शामिल हैं या हो सकते हैं। मगर इंक्वायरी कमेटी अभी भी दोबारा से उसी इंक्वायरी को कर रही है और शायद उसी लिए समय लग रहा है और अब 5 या 6 जुलाई को इसकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और उसके बाद इस रिपोर्ट में क्या होगा और उसके ऊपर कितना एक्शन होता है ये तो समय ही बताएगा। मगर बड़ी बात है कि इतनी बड़ी धांधली, जिसमें नाम तो आ रहा है एक हेड कांस्टेबल लेवल के पैरामिलिट्री फोर्स के जवान का, मगर उसके पीछे का नेक्सस क्या है, क्या वो नेक्सस खुल पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हम इंतजार करेंगे कि ये रिपोर्ट 5 या 6 जुलाई को सबमिट हो और उसके बाद इसके ऊपर एक्शन हो। कल दोबारा किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। लगातार बने रहिए द न्यूज़ स्क्वायर के साथ। धन्यवाद।